एक स्त्री किस पुरुष को पसंद करती है, इसे देखना हो तो द्रौपदी का पांचों पतियों के प्रति व्यवहार को देख लीजिए। युधिष्ठिर जीवन भर धर्म के मार्ग पर ही चले, जिस कारण वह जीवन भर जली कटी सुनते रहे। उसी धर्म का परिणाम द्रौपदी को भरी सभा में अपना अपमान सहकर भोगना पड़ा। भीम बलशाली थे, किंतु उनका बल जीवन भर प्रतिशोध का माध्यम बना रहा। नकुल की सुंदरता अद्वितीय थी, किंतु उनका प्रसिद्ध सौंदर्य एक सुंदर खिलौना बना रहा। सहदेव बहुत ज्ञानी थे, किंतु उनका ज्ञान व मौन सदैव उदासीन निरपेक्षता का भागी ही रहा। द्रौपदी इस अर्थ में भाग्यशाली थी कि उनके व्यक्तित्व के प्रत्येक भाग की संतुष्टि के लिए उनके पास इच्छित पुरुष था। सम्राट युधिष्ठिर के रूप में साम्राज्य की सत्ता, भीम के रूप में बलवान पुरुष का संरक्षण, नकुल के रूप में एक समवयस्क मित्र, सहदेव के रूप में एक सलाहकार प्राप्त था। किंतु उनका सर्वाधिक लगाव केवल और केवल अर्जुन से था। उसका मूल कारण था अर्जुन का दबंग व्यवहार। चाहे प्रारब्धवश या द्रौपदी के बाकी चारों भाइयों में बंटने के क्षोभ की दग्धता रही हो, वे पूरे जीवन द्रौपदी से दूर ही भागते रहे। विवाह के कुछ समय पश्चात ही 12 वर्ष के वनवास पर चले गए। जब द्वारिका जाकर सुभद्रा से विवाह करके लाए, राजसूय यज्ञ के समय कई अभियानों में व्यस्त रहे। राजसूय के तुरंत बाद द्यूत प्रकरण के बाद सभी को एक साथ वन जाना पड़ा, किंतु अर्जुन तपस्या के लिए हिमालय चले गए। जब अस्त्र शस्त्र लेकर वापस आए तो 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय आरंभ हो गया। उसके पश्चात महाभारत युद्ध में व्यस्त हो गए। युद्ध के पश्चात अश्वमेध में सेना संचालन कर भारत भर घूमते रहे, और इधर द्रौपदी खुल्लम खुल्ला अपना सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार केवल अर्जुन के आने पर ही करती थी, जिसे युधिष्ठिर जैसा चिंतक तो छोड़िए, भीम तक समझ गए थे। इसीलिए अंत में युधिष्ठिर का जीवन भर का संताप बाहर आया। जब द्रौपदी के अपराध के बारे में पूछने पर वे बोले, सभी के समान प्रेम की प्रतिज्ञा के बाद भी उसका ध्यान अर्जुन की ओर रहता था। इस भेदभाव के पाप के कारण ही द्रौपदी का पतन हुआ। यहाँ धर्मराज का यह वक्तव्य नीति युक्त होने के स्थान पर व्यक्तिगत अधिक लगता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए समान प्रेम संभव नहीं होता। हमें एक पक्ष चुनना ही पड़ता है। द्रौपदी ने अर्जुन को अपना प्रेम पात्र चुना, परंतु यदि महाराज द्रुपद की दृष्टि से देखें तो पांचाली के लिए केवल एक ही पुरुष उपयुक्त था, और वह थे कृष्ण। किंतु आकाश भला किसी के बंधन में कैसे बनता, परंतु कृष्ण के बाद उनकी परछाई ही सही, अर्जुन दूसरे ऐसे व्यक्ति थे। परंतु सत्य तो यह है कि उनकी भौतिक दूरी ने ही अर्जुन को द्रौपदी का वांछित पुरुष बना दिया। अब अर्जुन को अल्फा मेल तो नहीं कहा जा सकता, किंतु वे द्रौपदी के लिए अबूझ अवश्य थे, जिनको खोने की आशंका में वे पीड़ित रहती थीं। इसका प्रमाण है अर्जुन द्वारा सुभद्रा से विवाह के पश्चात उनका भयंकर क्लेश। दुष्प्राप्य, अबूझ एवं रहस्यमय पुरुष स्त्री की सबसे बड़ी कामना होती है। वह उसके आगे पूर्ण समर्पण कर देती है, न कि किसी उग्रता के सामने।